और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मंदसौर में हुई फायरिंग में किसानों की मौत के बाद एमपी सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ा दी है। अब मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया है। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया है। आपको बताएं कि इस घटना में 6 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि फायरिंग में जिन किसानों की जान गई है उन्हें अब उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए सहायता राशि दी जाएगी। ये सरकार ने ऐलान किया है। सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि परिवार के किसी एक सदस्य को योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जिस तरह की योग्यता होगी परिवार के सदस्यों की, उसके मुताबिक नौकरी मिलेगी। ये भी ऐलान सरकार की तरफ से किया गया। एक और बड़ा ऐलान यह है कि जो लोग घायल हुए हैं इस घटना में उन्हें 5-5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेगा। सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है और इस तरह की घटना में यह अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा भी कहा जा सकता है। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है सरकार ने। और जी मीडिया के रेजिडेंट एडिटर अश्विनी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अश्विनी, इसके पीछे क्या आपको नजर आता है? मुआवजे की राशि 10 लाख से अचानक 1 करोड़ क्यों कर दी गई? जी राम, जिस तरीके से सरकार लगातार बैकफुट पर देखने को मिल रही थी, मंदसौर की ये घटना पूरे देश की घटना बन गई है। इस पर राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के लालू प्रसाद यादव तक और दिग्विजय हर व्यक्ति ने इस पर निशाना साधने की कोशिश की और मध्य प्रदेश बंद के आह्वान के साथ कहीं ना कहीं पूरी सरकार जो है वो डैमेज कंट्रोल में फिलहाल लगी हुई नजर आती है। निश्चित तौर पर अभी हमारे पास जो जानकारी है उसमें स्वतंत्र कुमार सिंह जो वहां के कलेक्टर हैं मंदसौर के और ओपी त्रिपाठी, उनको भी वहां से हटाना बिल्कुल तय हो गया है कभी भी और किसी वक्त। ये सबसे बड़ी खबर जी मीडिया के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर कि किसानों के आंदोलन में गोली चलाने और उस पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न कर पाने के लिए शासन की तौर पर उनको पूरी तरीके से जिम्मेदार मान लिया गया है और अब उन पर गाज गिरना पूरी तरीके से तय है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मुआवजा राशि थी वो 10-10 लाख रुपए पहले घोषणा हुई, तो सबसे पहले 5 लाख रुपए की घोषणा हुई। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने 10 लाख की बात की। अब जब देर रात उन्होंने यहाँ पर हमें जानकारी दी है और कहा है कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। वहीं मृतकों के जो परिजन हैं उनके किसी एक शख्स को योग्यतानुसार शासकीय सेवा में उनको लिया जाएगा और साथ ही साथ जो घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से सबसे पहले एग्रेसिव मूड में थी कि किसानों में असामाजिक तत्व हैं, असामाजिक तत्वों में वहां पर कुछ लोग आए और उन्होंने गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद यहाँ पर इस तरह की जानकारी आई। अब सोशल मीडिया में भी एक भूपेंद्र सिंह जो गृह मंत्री हैं उनका ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि प्रथम दृष्टया उनको जो जानकारी मिली थी उसमें ये बात तय नहीं हो पाई थी, उनको जानकारी नहीं मिल पाई थी कि पुलिस ने गोली चलाई है। लेकिन जब बाद में कन्फर्म हुआ कि पुलिस ने गोली चलाई है, लेकिन उन्होंने इस बात को अभी तक छुपा करके रखा हुआ है कि वो पुलिस की फायरिंग में उन लोगों की मौत हुई या उनकी मौत किसी और वजह से या किसी और के गोली लगने से हुई। तो निश्चित तौर पर अब सरकार जिस तरीके से बहुत एग्रेसिव मोड में पहले काम कर रही थी, अब पूरी तरीके से बैकफुट पर है और डैमेज कंट्रोल का अपना पूरा प्रयास करने की कोशिश कर रही है। और इंदौर के जो कलेक्टर हैं शमीमुद्दीन जी, उन्होंने जो प्रभारी कलेक्टर के तौर पर अभी इंदौर पर काम देख रहे हैं, उन्होंने भी कल सुबह स्कूलों में जो एडमिशन होने थे उनके एडमिशन की वजह से उन्होंने वहां पर भी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तो सरकार अभी किसी भी तरीके से इस मोड में नहीं जाना चाहती है कि किसानों की ये बात जो है वो दूर तक जाए और सरकार कहीं ना कहीं अपने जो उसकी जो एक इमेज है उसको बहुत ज्यादा बचाने की सरकार की कोशिश है और इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए। अश्विनी, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो मुआवजा बढ़ाया है उस पर प्रतिक्रिया सुनाते हैं। मैंने फैसला किया है कि संकट की इस घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े रहेंगे। घटना में जो मृतक है उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। परिजनों के एक सदस्य को योग्यतानुसार शासकीय नौकरी देंगे। जो घायल हैं उनका सरकार निःशुल्क इलाज कराएगी। 5-5 लाख रुपए की राशि
उनके परिजनों को भी दी जाएगी। घटना की न्यायिक जांच के आदेश मैंने पहले ही दे दिए हैं। तो ये सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। उन्होंने कहा कि अब मुआवजे की राशि 1 करोड़ कर दी गई है, परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी, दुख की घड़ी में किसानों के साथ हैं। अश्विनी, ये जो डिनायल मूड में पहले सरकार थी, जैसा कि आप बता रहे हैं, अब सरकार बैकफुट पर है। ये पूरे सर्कमस्टेंसेस जो बने, क्या एक तरह का डिसीजन लेने में बहुत लेट हुई, या जो मीटिंग बाद में हुई बड़े अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की, वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी इस आंदोलन को लेकर? जी बिल्कुल राम, जब इस तरह की पूरी घटना हुई तो घटना में सबसे पहले हमने ही ये सवाल उठाया कि आखिरकार इंटेलिजेंस कहाँ थी। इंटेलिजेंस फेलियर पूरी तरीके से नजर आया। जब तक ग्राउंड की रिपोर्टिंग, जैसे हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने हमें सबसे पहले जानकारी दी कि वहां पर 4 किसानों को गोली लगी है और एक की मौत भी हो चुकी है, लेकिन तब तक भी सरकार के अधिकारी और मंत्री इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे थे कि वहां किसी की गोली भी लगी है और गोली जैसी कोई घटना भी हुई है। तो निश्चित तौर पर इस सरकार के मंत्रियों को और अफसरों के साथ उन अधिकारियों का छलावा है, उन अधिकारियों की जो फेलियर्स है, जो घटना को ढकने में ज्यादा बिलीव करते हुए नजर आए। उनको लगता था कि किसानों का जो आंदोलन है, इसकी इतनी बड़ी घटना को हम ढक लेंगे और इससे हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन वो डैमेज कंट्रोल की जो उनकी जो पॉलिटिक्स थी, तो वो कहीं ना कहीं पूरी सरकार पर भारी पड़ी है। और शायद यही वजह है कि सरकार ने इतने बड़े फेलियर पर वहाँ कलेक्टर जो मंदसौर के हैं स्वतंत्र कुमार सिंह और वहाँ के एसपी ओपी त्रिपाठी, दोनों को हटाने का निर्णय ले लिया है और किसी भी वक्त वो निर्णय अब आ सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और अश्विनी मिश्रा ये भी अपडेट कर रहे हैं कि अंदर से खबर ये है कि एसपी और डीएम मंदसौर के कभी भी हटाए जा सकते हैं। अंदर फैसला हो चुका है, इसका औपचारिक ऐलान किया जाना बाकी है।